का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी, दैट इज बेसिकली रेड शिफ्ट. इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी. फातिमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? फातिमा नहीं है अभी तक? फातिमा आई थिंक नहीं है क्लास में शायद. रामिशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, red shift. So girls and boys, in today's lesson we are going to study about some evidences. सच में universe is expanding or not? Really universe came from a single point, singularity. साइंटिस्ट कहते हैं ना बिग बैंग हुआ था, आज की यूनिवर्स है. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज दैट्स माय फेवरेट टॉपिक, तो मैं आउट ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ. बहरहाल फिर भी दो एविडेंस जो दुनिया इस वक्त मानती है कि यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट था और आज की यूनिवर्स इतनी बड़ी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है. लेकिन यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड उस वक्त एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसको बिग बैंग कहते हैं. सही है. नाउ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग. मतलब कल को यूनिवर्स इतनी होगी, इससे पहले इतनी थी, इससे प्रीवियस इतनी थी, करते 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 जासिम, तो इस तरह यूनिवर्स एक्सपैंड भी कर रही है. मजे की बात बताऊं, बहुत एविडेंस हमारे कुरान में लिखे हैं. बात समझ आई? ठीक है. अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इंडीड वी हैव मेड द यूनिवर्स एंड वी आर जस्ट एक्सपेंडेड. बेशक हमने कायनात बनाई और हम ही इसको एक्सपैंड करने वाले हैं, हम ही इसको वसी करने वाले हैं. तो ये बात तो कंफर्म होगी कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. मिशाल क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट आदम क्लियर? Yes, sir. Okay, no, universe is expanding. अच्छा, यूनिवर्स केम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, उसके बारे में भी काफी ज्यादा होली कुरान में रेफरेंस है. मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद, आप इसको सर्च करें. तो टू बिलीव्स दैट शुड बी इन योर माइंड इज दैट यूनिवर्स केम फ्रॉम अ यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. ठीक है जासिम, पहला पॉइंट ये हो गया जो मेन पॉइंट है. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली, बोलो शाबाश, universe is continuously what? Expanding. Now you people are here in this online class to study some evidence कि सच में universe is expanding or not. For that we have to study two topics, redshift and Hubble's law. First of all मैं आपको बताता हूँ what is redshift. Anyone having idea? शाबाश. किसी के माइंड में you wanted to share your idea कि redshift क्या होता है सर? रेड शिफ्ट किसे कहते हैं? इट इज द इंक्रीज इन वेवलेंथ. इंक्रीज इन, जासिम क्या चीज है? इंक्रीज इन वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ. अच्छा, इंक्रीज इन वेवलेंथ है ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार. ठीक है. रेड शिफ्ट वैसे कहते हैं कोई भी वेव जो आपको आपकी तरफ आ रही है, चाहे साउंड वेव है, लाइट वेव है, अगर उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है दैट इज रेड शिफ्ट. लेकिन यहां पे हम कहेंगे इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार और गैलेक्सी. लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट, क्या चीज? स्टार. स्टार कैसे बनाते हैं? वेट, डिस्टेंट स्टार और गैलेक्सी. सो कभी भी डिस्टेंस स्टार या गैलेक्सी से जो लाइट आती है उसकी वेवलेंथ में जो स्लाइट सा इंक्रीज आएगा, दैट इंक्रीज इज बेसिकली रेड शिफ्ट. अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ ऑब्जर्वर. ठीक है, देयर इज एनी ऑब्जर्वर, एनी साइंटिस्ट. ठीक है, ये ऑब्जर्वर है. ओके, एंड देयर इज अ स्टार. Now there are two cases. Either star can move toward the observer, and second case is this: the same star might go away from observer. किस केस में बच्चों आपको लगता है the wavelength entering into the person eye increase होगी? जब star toward आएगा, away जाएगा. Try to respond. क्या लगता है wavelength में increase कब होगा? जब toward आएगा और away जाएगा? Towards, I think. अच्छा, जब toward आएगा you will see high frequency. सही है, high frequency. लेकिन the moment star you go away, what's the difference between A and B? Yes, what's the difference? Michelle? Sir, B has low frequency. B has low frequency but high what? Wavelength. Very good. Low frequency but high wavelength. And
फर्स्ट को देखें जरा, फर्स्ट को देखें. दिस वन हैज हाई फ्रीक्वेंसी बट लो वेवलेंथ. सो एम स्टार इज कमिंग टूवर्ड, दैट इज ब्लू शिफ्ट. इसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट. क्या बोलेंगे? ब्लू शिफ्ट. एंड वेन एवर द स्टार गोज अवे फ्रॉम यू, दैट इज रेड शिफ्ट. अब इसको आईजीसीसी के सिलेबस में अप्लाई कैसे करेंगे? इंक्रीज इन वेवलेंथ का क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं बातें अब सिखाने वाला हूं. अच्छा, बस आपने अपने माइंड में ये रखना है बच्चों, वेन एवर द स्टार इज अप्रोचिंग टूवर्ड यू, frequency high, wavelength low, that's blue shift. Whenever the star is going away from you, this is really really important, then frequency low but wavelength is very very high, this is basically red shift. This is red shift. आगे समझ? ठीक है. अच्छा, अब रेड शिफ्ट को आदम हाउ वी कैलकुलेट रेड शिफ्ट इन एग्जाम, उसके लिए हम काम करते हैं. Look at this. Red shift is represented by Z. Red shift is represented by Z. और इसको निकालने के लिए there are three important formula. Formula number one. Anyone? Change in wavelength over original wavelength. Lambda और lambda naught. Lambda naught का मतलब original है. अच्छा. Change in frequency over original frequency. Recessional velocity of a star divided by speed of light. There are three equations. देखने में मुश्किल लगती हैं लेकिन अप्लाई करने में इजी होंगी. Get ready with pen and calculator if you want to enjoy this topic. You should have calculator and pen in front of you because आपको मैं क्वेश्चन अभी दूंगा, आपको समझ आएगा how to do red shift. Do you have pen and copy? Yes, sir. Okay. calculator है आपके पास? Yes, sir. अच्छा, अब मैं काम करता हूँ. I'm going to make a spectrum. That's the spectrum of a normal star. This is a spectrum of normal star. Means एक स्टार की जो लाइट है, इस लाइट में let's suppose this is the red color, this one, and this one is the violet color. This is the violet color. So मैं यहाँ पे V लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं red लिख देता हूँ. अच्छा, let's suppose the wavelength of the red color is right now 650 and the wavelength of violet color is, let's suppose this is basically 450. अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया. नाउ नेक्स्ट डायग्राम बनी होगी. द स्टार इज गोइंग अवे. स्टार को मैं किसी और कलर से बनाता हूँ, कंफ्यूज ना हो. ये लो, ठीक है. नॉर्मल स्टार. नाउ स्टार इज गोइंग अवे. रिसीडिंग स्टार. डू यू लाइक दिस वोकैबुलरी, रिसीडिंग स्टार, या वे लिखूं? वोकैबुलरी इज रिसीडिंग स्टार. ओके, रिसीडिंग स्टार का मतलब है अवे. एंड देन यू विल गेट दिस स्पेक्ट्रम अगेन. अच्छा, अब इस स्पेक्ट्रम में एक इशू होगा. वेट करो, लेट मी मेक इट अगेन. यस. अच्छा, होता क्या है, ये जो रेड कलर था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. एंड लुक एट द वायलेट कलर. वायलेट कलर भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, स्लाइड सा शिफ्ट हो गया. अच्छा, दैट शिफ्ट आपको मैं दिखाता हूँ. लुक एट दिस शिफ्ट. एंड रेड पे भी देखना, लुक एट दिस शिफ्ट. ठीक है. अच्छा, अब एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे लिखा होगा 670 वेवलेंथ की वैल्यू होगी. अच्छा, nm इज नैनोमीटर. प्लीज आप नैनोमीटर में अभी डीप में नहीं जाना. व्हाट इज नैनोमीटर? ओके. एंड हेयर यू हैव, सपोज करें 470. अब सच बताएं, वेवलेंथ हाई हुई है, लो हुई है? आप इतना बताएं. बताएं, वेवलेंथ हाई हुई है, लो हुई है? Sir, hi. हाई. एंड वैसे भी आपको पता है ना आदम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में द रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ. जैसे आपको याद है ना, रेड कलर, वायलेट कलर, ऑरेंज कलर, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? रेड की है. अब ये जो कलर्स हैं, ऑल कलर्स, इवन ब्लू, वायलेट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, जितने भी कलर्स हैं, इवन येलो भी अगर है ना, येलो कलर वो भी इधर था ना, तो वो भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. येलो या ग्रीन जो भी है, ऑल कलर्स आर शिफ्टेड टुवर्ड अ न्यू साइड एंड दैट साइड इज हाई वेवलेंथ साइड. विच साइड? मैं बताता हूँ. ऑल कलर्स आर शिफ्टेड टुवर्ड हाई वेवलेंथ साइड. अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा, नाउ यू कैन अटेम्प्ट दैट. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? बच्चों, कितना डिफरेंस आ गया? जासिम, 650 670 का डिफरेंस आ गया. 20. वेरी गुड. 20 यहाँ पुट करें. शाबाश, बी क्विक. या 670 माइनस 650 में शाल कुछ भी पुट कर दो. डायरेक्ट 20 पुट कर सकते हो, ठीक है, या फिर 670 माइनस 650 ओवर.
Now the original wavelength was how much? 650, 670 original normal star की जो wavelength थी, that was 650. So I'm waiting for your answers. Redshift का जो आंसर आता है मुझे बताएं. 20 divided by 650. तो आपका आंसर बहुत नैरो आएगा. अच्छा, redshift is always less than 1. कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता. Sir, it's 0.03. 0.0 0. 0307. Okay, so it means 0.037. ये हमारे पास वैल्यू आ गई है रेड शिफ्ट की, जिसको हम रिप्रेजेंटेड बाय z करते हैं. रामिशा, अभी तक बात समझ आई है? हाउ टू कैलकुलेट रेड Yes, शिफ्ट sir. इन एग्जाम. आपको जासिम, आदम मिशाल, शेयर योर फीडबैक. Yes, sir. आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यूर स्टडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जरा मुश्किल लग रहा है आपको. ठीक है, क्लियर? ओके. अच्छा, इवन आप 450 यानी वायलेट कलर से करें 450, मे बी यू विल गेट द न्यू आंसर, लेकिन आपको पेपर में एक कलर दिया होगा, उसकी रेड शिफ्ट निकालनी होगी. राइट, ब्लू को ब्लू से, वायलेट को वायलेट से, ग्रीन को ग्रीन से, रेड को रेड से. सो एक कलर का नाम लिखा होगा, ठीक है, उसको आपने देखना है. अच्छा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी. चेंज इन फ्रीक्वेंसी में स्टोरी है कि मे बी यू हैव, लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, मैं खुद से लिखता हूं, I'm just doing it as a model. Let's suppose the frequency is 400 hertz. Example दे रहा हूँ. अच्छा, now you have frequency 350 hertz. Oh, why there's drop in frequency? Why there is drop in frequency of the star? Sir, because as wavelength increases, the frequency decreases and the Frequency wavelength decreases. Very good. So आप इस फॉर्मूले में जरा अप्लाई करें. हरी अप. 450 और 350 का 400 and 350 का डिफरेंस. यस, आदम, आवाज आ रही है? आदम, Yes, sir. 50 over original frequency was how much? 400. Okay, Sir, answer is 0.125. 0.125. अच्छा बच्चों, in my answers I know कि frequency के through you are getting a different answer, wavelength through you are getting a different answer. I can understand this thing, but my purpose is to teach you how to get the value of redshift. पेपर में frequency या wavelength एक चीज आती है. अच्छा, अगर दोनों भी आएंगे ना तो you will get the same answer. In exam, either you use delta lambda by lambda or delta f by f. जासिम, ये मेरा प्रॉमिस है, you will get the same answer in exam. मैं वैल्यू खुद से ले रहा हूँ. अच्छा, ठीक है, ओके. नाउ मजे की बात ये है, either you go through आदम this route, either you go through this route. मजे की बात बताऊं, you get the value of redshift. मिल गया redshift. अब एक काम करेगा जासिम, एक चालाकी करेगा. जासिम कहेगा redshift is equals to v over c. V is the recessional velocity of a star. Jasim don't know star कितनी speed से move कर रहा है. Recessional velocity of galaxy or a star. Jasim don't know this, but Jasim know the speed of light, which is 3 into 10 power. Adam, how much? 3 into 10 power? 8. 8. Now you get the answer of Z. Any answer of Z जो आपके पास आ जाएगा, you multiply that with C. By sitting on the earth, you can predict the velocity of that star, galaxy. You got it? Whenever you multiply redshift की value with c is the speed of light, you will get the recessional velocity, the velocity at which the star or galaxy is going away from you, the velocity at which the galaxy is receding from you. I'm ready to take your question first, then I will move on. Please ask any question. कोई चीज समझ नहीं है जासिम, प्लीज आस्क. कंफर्म 2 क्वेश्चन रमीशा एस्ट्रोनॉमी से आएंगे, ये बात मैं लिख के दे रहा हूं आपको. You have a 15 mark paper from astronomy at any cost. Yes, any question, even it's a silly one. Could you use this formula to get the speed of an asteroid? Yes, asteroid to light नहीं देता, but star or galaxy, anything that is emitting light and that light is reaching to the earth. Chinese are studying about light, Russian or Americans, जो भी स्पेक्ट्रोमीटर जिनके पास होता है, जो स्पेक्ट्रम को डिस्प्ले करता है, ठीक है, लाइट को कैप्चर करते हैं वो लोग टेलीस्कोप के थ्रू, ठीक है, एंड उसका स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे विजिबल होता है, एंड दे आर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग व्हिच स्टार और गैलेक्सी इज कमिंग टुवर्ड अस, व्हिच इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है, बिकॉज़ द स्पेक्ट्रम चेंजेस इट्स वैल्यू मल्टीपल टाइम. लाइक लेट्स सपोज यू हैव अ स्पेक्ट्रम in this Feb, maybe this spectrum is in April,
They observe through this concept कि how much galaxy a star is receding from us. हमसे कितना दूर जा रहा है कोई star galaxy. They are doing this by sitting on the earth by using these mathematical formulas. ये वाले formulas, ठीक है? आगे समझ? तो एस्ट्रॉइड लाइट नहीं देता, दैट्स व्हाई एस्ट्रॉइड पर हम नहीं कर सकते. एनी अदर क्वेश्चन पूछें प्लीज. आस्क मी एनीथिंग. रेड शिफ्ट के तीनों फॉर्मूलाज हमने किए. कोई कंफ्यूजन प्लीज डू आस्क. आई नो कि आप लोग कह रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा. आई विल बी शेयरिंग एग्जाम शीट्स विद यू. यस मिशाल. You know the question, the last question that came in mocks, I think, related to Okay. astronomy. I Yes. think it was related to like find Hubble's the law. position or something, Okay. but I forgot what it actually was. Okay, don't worry. Don't worry. Once I will complete this topic, inshallah, I will teach you the question came in the mocks as well as other question regarding astronomy. That's my promise. Once we're done with astronomy, na, we have a astronomy. जैसे complete होता है, Adam shall we do one thing. Astronomy, particle physics, radioactivity, electromagnetism, circuits and charges. ये जो 5 chapters हैं, we will do questions from these 5 chapters in online class. So that Mishal, Adam, Jasim, you will get an idea how question of astronomy came, how question of particle physics came, how question of radioactivity, half-life, how to handle that type of question. ठीक है? ये मैं सब teach करूँगा. Mishal, ठीक है? It's my promise. Okay, sir. ठीक है? I will teach you each and everything in online class, inshallah. जासिम, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. हाँ? जासिम. जी सर. हाँ, कोई कंफ्यूजन है पूछो ना. क्या चीज समझ नहीं आई इसमें? आ गई है सर. रेड शिफ्ट की बात समझ आ गई है? जी. अच्छा, ये मजे की बात है, चेंज इन वेवलेंथ ओवर ओरिजिनल वेवलेंथ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट सॉरी, एंड वी ओवर सी. ये 3 ही तरीके हैं रेड शिफ्ट के. ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी है व्हेनेवर यू अप्लाई दिस ऑन स्पेक्ट्रम. लेकिन आपको कोई एक कलर चूज करना है बच्चों. रिमेंबर वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर यू अप्लाई दिस फार्मूला you have to choose only one color from the spectrum जिसकी 2 wavelength given होंगी. जासिम, एक स्लो वाली लाइक ये वाली लेस वाली वेवलेंथ और एक हाई वाली वेवलेंथ. तो जासिम इन दोनों को आपने माइनस करना. अब ये नहीं कि जासिम इज टेकिंग वन कलर वेवलेंथ ऑफ रेड एंड अदर वेवलेंथ ऑफ ब्लू. नो, दोनों सेम कलर होने चाहिए. तो वन विद द लेस वेवलेंथ, अदर विद द मोर वेवलेंथ. ठीक है जासिम? क्लियर? आदम, एनी क्वेश्चन? मैं आगे जाऊं हबल्स लॉ पे? No, sir, I understand. ओके. मिशाल, रमीशा, जाऊं आगे? जासिम, Yes, हबल्स sir. लॉ पे? Yes, sir. ओके. हबल्स लॉ. Hubble's law state that Hubble's law. What do you think? आपके माइंड में है? It is something. क्या था? चलो, should I write the mathematical form? आप देखेंगे, आपको शायद समझ आ जाए. V is proportional to D. V is equals to H naught time D. अच्छा, मैं एक बात और बता दूं. Sometimes students they do one clever thing, but in school exam they got very good result as compared to their class fellow, but in CIs they lose their grade. What they do? Sometimes students do smartness. They do some latest 2 or 3 year paper like 2024, 2025, and they have a lot of question in exam from those papers. Okay, and they think they're very smart. They got very good grade. Okay, but their concept नहीं होती, उन्होंने question याद किए होते हैं. Trust me, that's the biggest risk. In exams, वो बहुत बुरे drop होते हैं. The only thing that you take to the exam are your concepts, your important definitions, and important equations. And with plenty of practice जो आपके दिमाग में होगी, ऐसे students exam में drastically they lose their grades. Okay, so कभी भी हो, try to learn the topic from the core of your heart, then practice, then आप exam से question solve करें. If you just do for 2024, 2025 past paper and you memorize all things, you will not get A at any cost or A star, because you will be assessed on the paper on the basis of your skill and your knowledge, not on the basis of those papers. समझ रहे मेरी बात को? मैं जानता हूँ कि ऐसे बच्चों को they do this, लेकिन this is not good for their future. मैं आपको बता रहा हूँ. Do practice past paper, but first learn the concept from the core of your heart. Then, okay? V is proportional to D.
V is equals to H naught B. Means Hubble law clearly stated if you people have your two friend, one in your city and second friend in America or in Australia or in England or in any other country, the friend who is closer to you, that is also going away from you, and the friend who is in abroad, that is also going away from you. Both are friends are leaving you. Okay, they are receding, they are getting bewafai, they are getting disloyal. Okay, but the friend who is in abroad, that friend has more recessional speed. That friend is going very fast away from you as compared to that friend who is in your city. This is exactly the case with our planets and stars. Like you see, this is Earth, and like you see, this is a star. Okay, star A, and there is one more star, star B. Okay, let's suppose this star A has distance d1 and this star has distance d2. Which star has more distance from Earth? See the picture. Which star has more distance from Earth? D2. D2. So this, let's suppose this star has a recessional velocity 20 meter per second, and this star has a recessional velocity, let's suppose 10 meter per second. So why the second star has more recessional velocity? Why the second star has more recessional velocity as compared to the first star? Adam? Because that star is already away. This is experimentally proven by the Hubble. Hubble observed this thing of different stars through telescope. ठीक है, आपको Hubble telescope के बारे में पता होगा. Hubble studied the light coming from different stars. Then he made the equation, and then he concluded the star or a galaxy which is already away from our planet, that has more recessional speed as compared to that star which is closer. It has less recessional speed. So this one has more recessional velocity, and this one has less recessional velocity. ये बात हबल ने इस बात में लिख दी. Look, the recessional velocity of a star or a galaxy is directly proportional to distance of that star from observer. ये observer है. Our Earth is observer because the scientists observe the motion of the star by sitting on the Earth. दोबारा देखें, recessional velocity, Mishal, of any star or galaxy is directly, शाबाश आदम बोलो, Directly recessional proportional velocity to distance. to of distance of that star or galaxy from Observer. observer. So this is what Hubble's statement is. So I'm writing the Hubble statement over here. So recessional velocity is directly proportional to distance of star or galaxy from observer. So this is very, very important. The recessional velocity ka word is important, is directly proportional to distance of star or galaxy from observer. Okay, this is the statement of Hubble's law. So that's why Hubble V proportional to D, V is equals to H naught, because math says whenever you remove the sign of proportionality, Ramisha, you have to put a constant, Hubble constant, and every constant has a value. That's why it is known as constant. So value is what? 2.38 into 10 power minus 18. 2.4 था या 2.38 था? Jasim, क्या था value? Can you check on internet? 2 point something था. So this is the exact value of Hubble constant, 2.3 into 10 power minus 18. अच्छा, मजे की बात बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि use a graph to prove this value. अब ग्राफ कैसा आएगा? You have only this on y-axis. Look, this is recessional velocity, this is the distance. You will be given any data. ठीक है? What you have to do, you have to take the gradient of this graph, like y2 minus, Adam, what's the formula for gradient? Y2 minus y. Over Y2 minus y1 over x2 minus x1. yes, so x2 minus x1. So if you take this gradient, so I can write confidently the gradient of this graph will always give you Hubble constant. Means if you take the gradient of this graph
whenever you will have this graph in paper, trust me, you will get this answer. 2.3 into 10 power minus 18. So that's the value of Hubble constant. अब समझ आया? So जासिम, ये पेपर में ग्राफ के थ्रू प्रूव करनी होती है. अच्छा, सही हो गया? Hubble constant. Clear? Yes, How sir. to do this Hubble constant? Now, मजे की बात बताऊं. In previous slide, now you will see the magic of astronomy. What a lovely chapter it is. Look at this. अब आपको एक magic बताने लगा हूं. See this. Once you get the red shift, you have to multiply it with speed of light. Look at this. Speed of light. You will get the recessional velocity of a star or galaxy. आती है ना? Adam, you can find recessional velocity through this V by using Z into C. आ सकता है जासिम? Yes, sir. If let's suppose Ramisha knows that red shift and speed of light को Ramisha multiply करती है, she get V, recessional velocity. And जब वो आगे आती है, once you get V, so why not to do this? Look at this. V is equals to H naught times D. Let's suppose ये जो formula था, Z is equals to V by C. If you multiply over this, so it means you will automatically get what? V तो आ गया आपके पास. आपके क्या आ गया? V. The moment V आ गया, H naught is constant, you can exactly know the distance of star or galaxy from observer. Distance of star from observer. तो मुझे बताए ना. So many times students ask me, sir, how the scientists in the NASA's they get to know star or galaxy कितना हमसे दूर है, sir? Student ask this question many times. So answer is they need to apply, first of all, they need to apply redshift वाला formula. Then they get what? Then they got V. So step 1 is to find the recessional velocity V. This is your step number 1. The moment you get step 1, V आ जाएगा. Then you multiply, then you use the formula V is equals to H naught D. V is equals to H naught D. और step 1 के जो formula was Z equals to V over C. So by using these two equations जो मैं shade कर रहा हूँ yellow में, by using these two equations, you can find out two things. Star or galaxy, at which speed that star or galaxy is receding. Number 1. Number 2, how far away that galaxy or star is from observer. Jasim, now you understand the game. And मजे की बात ये, Yes, if sir. मजे की बात, if Jasim do not have the value of Z, so once again he has to do either change in wavelength over क्या था Jasim? Original wavelength Original. या फिर Yes. change in frequency over original frequency. You get Z. जब Z आ गया तो speed Z is known, speed of light is known. Multiply them, you get V. जब V आ गया तो V को put करें here, V, and H naught is given, तो D निकाल सकते हैं. आगे समझ? मिशाल, you got it? Yes, sir. That's a gambling game. अगर आपको समझ आ जाए, you can understand how to find the distance of a galaxy, how to find speed of a galaxy. So the game is the redshift and Hubble laws. So the combination of Hubble law and the redshift gives you the idea of galaxies, gives you about the science of galaxies. ठीक है? आगे समझ? Sir, could you explain again कि redshift से देखिए. frequency और वो कैसे? चलो मैं आपको सिर्फ एक मैप बना के दिखाता हूँ, छोटा सा मैप. देखो, if you write this formula ना, Z is equals to V divided by C. ये है ना, C तो speed of light है, given होती है. अब Z नहीं पता, तो जासिम बताओ Z के क्या 3 पॉसिबल तरीके हैं. एक जासिम बताए, एक आदम. Jasim, first one, how to find Z? So change in frequency divided by original frequency. Change in frequency over original frequency. Adam, over to you. Sir, speed Change in? recession. I forgot how to say it. Wavelength. Change in wavelength over actual wavelength. Wavelength. Adam? Yeah, actual Good. wavelength. Yeah. Very good. So by this way, if you multiply C with the Z, ठीक है, you will get V. ठीक है? So yes, V आपके पास आ गया. ठीक है?
V means recessional velocity. V means recessional velocity. The moment now you get V, अब आप क्या करेंगी? V को किस में पुट कर देंगी? फॉर्मूला है V इक्वल्स टू H0 टाइम्स D. आप देखें V का आंसर इज नाउ नोन. इधर टिक लगाता हूं. V is known. Hubble constant is known. Now you can easily calculate the value of D. D means distance from observer. ठीक है? D means distance from observer. ये आ जाएगा आपके पास. गैलेक्सी का distance from observer. अब क्लियर हो रहा है? Yes, रामेशा? sir. ठीक है बच्चे? That's the game basically. So redshift से आपने V निकालना है और V को Hubble constant वाले फॉर्मूले में पुट करना है. This is how you find the distance of that galaxy from observer. Last cheese. So look at this presentation. Last cheese आप इसमें देखें जरा. Look at this. Our universe is like this. That's the evidence of the Big Bang. You can see the balloon. अच्छा CMBR कराना है इसके बाद. Please 5 minutes more, okay? अच्छा before I go for the CMBR, a new topic, आपने एक बात चेक करनी है. Look at this balloon. Balloon originated from a single point. Universe. Now the balloon expanded. Like you have happy birthday written on the balloon, you can see the letters of happy. They are very close to each other, Jasim. But the moment you inflate the balloon, हवा भरते हैं balloon में से. Now more. Okay. Now you can see the happy birthday letters or the dots. They're going away from each other. है ना, Mishal? Why these dots are going away? Why they are receding? Because universe is expanding, balloon is expanding. So you can have the example or analogy of expanding universe with balloon. So जैसे जैसे balloon के, you look at these initial stages of balloon, the stars are the letters of happy birthday. They are very close to each other. HAPPY happy. Every white dot is representing a letter. But the moment you size of the balloon is getting more and more, you can see the letters, the dots, the galaxies, they are going away from each other. That's the model of expanding universe. So today we are living in this universe. It means in the past, the universe came from a single point. Now everyone in the world is curious. What was there before singularity? ये आपका research का topic हो सकता है. You can be a Nobel Prize winner in the future. You can shock the world if you give the answer of this. What was there before singularity? Scientists are still doing research. What was there before singularity? How huge amount of mass is concentrated in this single dot? How? Scientists are very confused, basically. Mishal Adam, you know the size of galaxy universe. There are 1 billion stars in a galaxy. How all billion stars are there in a single point? Ramisha, that's a question for your research, okay? In future. ठीक है? अच्छा, अब एक और बात. हबल ने एक बात कह दी थी कि if the galaxies are away from us, they have a very high speed, like your friend in England, that has a high speed. And the galaxy which are closer to the Earth, they have low recessional speed, like your friend in your city. They have less recessional speed, but the friend who is in abroad, in Ireland, in Australia, and everywhere, they have more recessional speed. That's the clear evidence that the universe is expanding. Further the galaxies, faster they move. Closer the galaxies, slower they move. ये हो गया evidence number 1, Hubble's law. Evidence number 2, redshift. कि wavelength में increase आ रहा है. If you study the wavelength coming from a distant galaxy, you have more increase in wavelength. If you study the wavelength coming from a close galaxy, you have a less increase in wavelength. तो दो evidence universe की expansion के मैंने आपको बता दिए. One is the Hubble's law, other is the redshift. There is third and last evidence, that is CMBR. What is this? CMBR. चलें, क्या होता है CMBR? Cosmic, पढ़ो आदिम. Cosmic microwave लिखा हुआ है. What does the CMBR means? Cosmic microwave background radiation. Very good. Exam में 3 mark का question आएगा कि state some evidences for the expansion of universe. Mishal will write, let's suppose I like redshift, sir. उसने redshift लिख दिया.
जासिम ने लिख दिया जी, हबल्स लॉ इज द क्लियर एविडेंस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. ओके, डन हो गया. थर्ड, इफ Ramisha and Adam you want to write CMBR यानी cosmic microwave background radiation is also a clear evidence that the universe is expanding. अब आप कहेंगे सर CMBR है क्या? अच्छा, you know this very well कि approximately 13.7 or 14.7 billion years ago the Big Bang occurred. हाँ, ऐसे धमाका हुआ. हाँ, ठीक है, Big Bang. अब बिग बैंग के टाइम पे इनिशियली व्हेनेवर द बिग बैंग हैपेंड इन द पास्ट, तो CMBR basically produced. There are some shock waves produced in the space. Those shock waves are known as CMBR, cosmic microwave background radiation. तो पहला पॉइंट, ओरिजिनली प्रोड्यूस, जो मैंने रेड में लिखा है ORIG, ओरिजिनली प्रोड्यूस आफ्टर बिग बैंग, राइट आफ्टर बिग बैंग, द मोमेंट डॉज की आवाज आई है ना ऐसे, तो सबसे उस ब्लास्ट के बाद जो स्पेस में वेव्स आई हैं, रिपल्स आ गए हैं, उन वेव्स को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं. तो पहला पॉइंट इन एग्जाम व्हाट यू राइट CMBR के बारे में, दे Sir, आर क्वेश्चन क्या होगा? how CMBR gives us the evidence that the universe is expanding. ठीक है, Yes. तो हम कहेंगे CMBR originally produced right after Big Bang. ये हो गया हमारा पहला मार्क. ठीक है, CMBR originally produced right after Big Bang. ये during Big Bang. ठीक है. Now their wavelength belong to microwave region of electromagnetic spectrum. CMBR जो waves हैं, और every wave has a wavelength, Ramisha. ठीक है, CMBR basically waves हैं space के अंदर. Now their wavelength belong to not gamma rays, not X-rays. They belong to microwave basically. So second point, their wavelength belong to microwave region of electromagnetic spectrum. ये हो गए 2 मार्क. ठीक है. Third mark, whenever scientists are studying CMBR, they always found increase in wavelength. Means आज Feb के month में 2026 में, if scientists study about the wavelength, they have wavelength 500 nanometer. Example दे रहा हूँ. Now after 2 months they have 510. After 3 months they have 520. Whenever they observe the wavelength, it always shows some increase. That's the clear evidence universe is expanding. अब 3 पॉइंट एग्जाम के क्वेश्चन क्या आ गया एग्जाम में, हाउ CMBR gives us the evidence that the universe is expanding. Mark 1, loudly बोलो. Originally produced when there was what? Big There Bang. was Big Bang. Point number 2, their wavelength belong to which region? Microwave region of electromagnetic spectrum. सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स. रामिशा, अगर आपको याद नहीं आ रहा, जिक्सू विमर याद करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए. ठीक है, जिक्सू विमर, GXUVIMR, जिक्सू विमर, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. जिक्सू विमर, GXUVIMR. बट इनका लिंक माइक्रोवेव के साथ है. इट हैज नथिंग टू डू विद विजिबल लाइट, इट हैज नथिंग टू डू विद गैमा रेज. They only belong to microwave region of electromagnetic spectrum. ठीक है. Now the wavelength is observed, wavelength is more or less time के साथ साथ. Adam, observed wavelength. More or less observed wavelength of microwave. मैंने क्या लिखे? Increase, yeah, increase in wavelength is observed, which is a clear evidence that the universe is expanding. आप ChatGPT पे लिखोगे how CMBR provide evidence that universe is expanding, आपको वो पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट देगा. ठीक है, चले पॉइंट 1 क्या है? CMBR ओरिजिनली कब प्रोड्यूस हुई थी? After Big Bang. आफ्टर बिग बैंग. उनकी वेवलेंथ गैमा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव किससे बिलोंग करती है? Microwave. माइक्रोवेव रीजन. Region. और ये रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है. ठीक है, सही. ओके. और वेवलेंथ में ओवर टाइम क्या फील हो रहा है जासिम? Sir, increase है. Increase in wavelength, which is the clear evidence that the universe is Expanding. expanding. So
I'm summing up this topic that the universe की expansion के 3 clear evidence है, खुद बताएं. Universe की expansion के 3 clear evidence कौन-कौन से? Number 1. Yes. Jasmine, Mishal, Adam, Sir. Shabash, be quick. Ramisha, 3 evidence बच्चे. Sir, Try origin prod after Big Bang. नहीं, points नहीं. मुझे हम्म। 3 टॉपिक्स पे हमने पढ़े आज. 3 टॉपिक्स पे था. Number 1, red अच्छा, shift. redshift. Yes, red shift is the first Sorry. evidence that the universe is expanding. Red shift. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. सही, It's all about increase in wavelength. Number 2, सही. Hubble's law. Hubble's law. Hubble's law ने कैसे बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड करिए, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी रिसेप्शन वेलोसिटी ज्यादा होगी. दैट्स व्हाई इट इज क्लियरली गिविंग अस एग्जांपल कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है. रीजन ये है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा गैलेक्सी का उतनी रिसेप्शन वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट्स आर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग मोर वेलोसिटी ऑफ अ गैलेक्सी. सेम Same. गैलेक्सी की वेलोसिटी फेब में करें, सेम गैलेक्सी की वेलोसिटी में शाल मैयर इन अक्टूबर, लेट्स सपोज अक्टूबर में the same galaxy will show more speed and the same galaxy show less speed here in Feb. तो Feb to October अगर आप जाएंगे आगे तो recessional velocity of every galaxy is increasing, means the distance of galaxy is also increasing from us. That's the evidence universe is expanding. And third क्या था? C M BR. B R, cosmic. शाबाश बोलो. Cosmic Microwave background radiation. radiation. Still, I know Adam Shah, you have question. I'm still waiting. Ask me anything about these 3. Please, even it's a silly question. Universe की expansion के evidences. Anything, please, Mishal. If you have anything, you can ask me. 1, 2, 3. Mishal, Adam, ask anything, बच्चे, please. If you have any confusion, मैं आपको मैथमेटिकल चीजें आपके लिए वाइंड अप कर रहा हूं. ठीक है, ये लो. और CMBR के 3 पॉइंट. ठीक है, बिग बैंग के वक्त बनी थी. सही है. आदम, मुश्किल है आदम? इज इट डिफिकल्ट? Sir, little. A little bit. It's okay बच्चे. Oh, it's okay. I'm here ना. जब आपको ना समझ आई, I'm recording this lesson बच्चों. You can see on the YouTube. फिर भी कोई समझ ना आए, you drop me a voice note. It's okay. ठीक है. Okay, sir. देखो मैंने कितने आराम से लिख दिया यहाँ पे. CMBR बिग बैंग के टाइम पे बनी थी. Their wavelength belong to microwave region and the wavelength is continuously increasing. It means the universe is expanding. Look, recessional velocity. Look, distance of galaxy from observer. First formula of redshift, second formula of redshift, third formula of redshift. आप समझ आया? That's the summary basically. Clear? So these 3 are crystal clear evidence that our universe is expanding. Evidence number 1, 2, and 3. Redshift, first evidence. Hubble law, second evidence. And CMBR is the third evidence. All 3 indicate, highlight only one single point, that the universe is expanding basically. ठीक है. अच्छा, now everyone can see my YouTube lessons. First 2 lessons तो हो गए. That's the third lesson. You can see this on internet. Okay. ठीक है. YouTube पे जाके मेरे physics with Sir Numan Malik में जाके you can see all these 3 lessons. And if you have any question, please, your WhatsApp is there with me. You can